गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस मैनेजमेंट में हम हमारा चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में अभी तक हमारे 2 सेशन हो चुके हैं और उन दोनों सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, उसका ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो क्या कहता है। प्रीवियस सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मॉडर्न अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या क्या इंक्लूड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसमें मैंने आपको बताया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है 3 लेवल होते हैं। नंबर फर्स्ट इज लोवेस्ट लेवल, नंबर सेकंड इज मिडिल लेवल एंड नंबर थर्ड इज हाईएस्ट लेवल। एट द लोवेस्ट लेवल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली merely following the obligations of rules and laws is just fulfilling your social responsibility. That means कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। ये आपका लोवेस्ट लेवल था। At the middle level you are going to think more about your social responsibility, going to make your decision and your policies according to your social norms, social culture, social values। ठीक है। मिडिल लेवल पे क्या हुआ था, मिडिल लेवल पे जो है हम लोगों ने क्या किया, हमारे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, हमारे सोशल बिलीव्स के अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनानी शुरू कर दी थी। एंड एट द हाईएस्ट लेवल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वी वांट अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ एनी एविल। ठीक है, हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें कोई भी बुराई ना हो। फॉर दिस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग द एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसके लिए हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, व्हाट वाज द स्कोप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। कि जो एक मैनेजर है उसके अलग अलग टाइप के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके की होती है। देखिए, मैनेजमेंट अज्यूम्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आर एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट जो है टुवर्ड्स ऑन सेल्फ एंड देयर प्रोफेशन। सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है, उसकी खुद के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए। इसमें देखिए, नंबर फर्स्ट टू टेक रैशनल डिसीजन कीपिंग इन माइंड सोशल इंटरेस्ट। ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो क्या है आपके सोशल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। सेकेंड, टू रिस्पेक्ट द प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करें प्रॉपरली। थर्ड, टू गेट द मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करती है इस तरीके की प्रोफेशनल कोर्सेज को, उनकी मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। नंबर फोर्थ, टू फॉलो द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। वट योर कोड ऑफ कंडक्ट सेज, वट आर द एथिक्स ऑफ योर प्रोफेशन, वट आर द बेसिक रूल्स ऑफ योर प्रोफेशन, वट आर द बिहेवियर रूल ऑफ योर प्रोफेशन। वी हैव टू फॉलो ऑल दैम रूल्स। Number fifth, to show professional courtesy. What was the meaning of courtesy? That means what your profession wants from you. ठीक है, आपका प्रोफेशन आपसे क्या चाहता है, you have to show that, follow that. Number sixth is to contribute toward the development of managerial research and knowledge. जो आपका मैनेजरियल रिसर्च और नॉलेज का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आप प्रॉपर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थी हमारे खुद के लिए या हमारे प्रोफेशन के लिए मैनेजर की क्या रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो थी। नंबर सेकंड वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अ मैनेजर हैज़ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म एज हिज ड्यूटी टुवर्ड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर फर्स्ट, टू ऑपरेट सक्सेसफुली द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है उसको सक्सेसफुली ऑपरेट करना। नंबर सेकंड, टू क्रिएट डिमांड फॉर बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आपका जो बिजनेस जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहा है उसकी डिमांड को क्रिएट करना मार्केट में। नंबर थर्ड, टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की कंपटीशन की स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करके रखना। नंबर फोर्थ, टू प्रमोट इनोवेशन इन बिजनेस। जो बिजनेस है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली कॉन्टीन्यूसली जो इनोवेशंस होती हैं उनको प्रमोट करना, अपनी वर्क फोर्स को इसके कैपेबल बनाना दैट दे ऑलवेज वेलकम द इनोवेशन, नॉट दे आर गोइंग टू अपोज इट। नंबर फिफ्थ, टू एक्सपेंड एंड ग्रो द बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उसको ये कोशिश करना कि हम उसे एक्सपेंड कर सकें, उसका ग्रोथ कर सकें। नंबर सिक्स्थ, टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और प्लान्स। जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, प्लान्स हैं, उनको एनकरेज करना। नंबर सेवन्थ, टू मेंटेन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म।
एंड नंबर 8 वॉज टू बिल्ड एंड एनहांस द गुडविल एंड पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ओवरऑल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैनेजर की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नंबर 3 वॉज टुवार्ड द ऑनर्स। ऑनर्स के लिए कौन कौन से रहती है? बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑनर्स, मैनेजमेंट हैज़ फॉलोइंग ऑब्लिगेशन टुवार्ड द बिजनेस ऑनर्स और शेयर होल्डर्स। देखिए, मैनेजमेंट का और ऑनर्स का आपस में रिलेशन क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है दोनों की। इस वजह से मैनेजमेंट जो है उसके कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने बिजनेस ऑनर्स या शेयर होल्डर्स के लिए। उसमें देखें नंबर 1 क्या है? टू वर्क एज अ कस्टोडियन ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑनर, देयर बाय इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ कैपिटल। आप ऑनर्स ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है आपके फर्म में, आपके बिजनेस में, उसका एज अ कस्टोडियन, जैसे हम बोलते हैं गार्जियन के तरीके से काम करना। नंबर 2, टू शेयर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन विद ऑनर्स, जो इन्फॉर्मेशन ऑनर्स के लिए नेसेसरी है वो उनके साथ शेयर करना। नंबर 3, टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, जितनी भी उन्होंने कैपिटल लगाई है उस पर उन्हें प्रॉपर रिटर्न मिले। नंबर 4, टू ऐड वैल्यू टू द कैपिटल ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस टू एंश्योर कैपिटल एप्रिसिएशन। देखिए, जो आपके कैपिटल आप लगा रहे हैं उसको इस तरीके से यूज़ करना कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो, मतलब आपके कैपिटल में इंक्रीमेंट ही हो कहीं हर जगह से। नंबर 5, टू गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल शेयर होल्डर्स एंड वर्क एज देयर ट्रस्टी, सभी शेयर होल्डर्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना और उनके ट्रस्टी के तौर पे काम करना। नंबर 6, नॉट टू मेक प्राइवेट गेन एंड नॉट टू डू एनी फ्रॉड एम्बल्जमेंट। Number 7, to provide regular, accurate and full information about the company's working as well as schemes of future growth। जो आपकी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में, एक्यूरेट फॉर्म में अपने ऑनर्स तक पहुंचाना, ये भी क्या है? मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आफ्टर दैट 4th पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर और इन्वेस्टर और लैंडर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, क्रेडिटर्स जो होते हैं वही हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। देयरफॉर मैनेजमेंट हैज़ फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस टुवार्ड देम। तो मैनेजमेंट के उनके लिए कौन कौन से ऑब्लिगेशंस रहते हैं? देखिए, नंबर 1, टू मेक प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ डेप्ट मनी, जो हमने पैसा उधार लिया है उसका प्रोडक्टिव यूज़ करें, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करें। नंबर 2, टू कीप फेयर कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट वाइल टेकिंग लोन्स। जब आप लोन ले रहे हैं तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना है, प्रिंसिपल अमाउंट रहना है, उसमें बिल्कुल फेयर कंडीशंस आप रखें। नंबर 3, टू मेक रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, जो भी आपने अमाउंट बोरो किया है उसका टाइमली इंटरेस्ट पे करना, जो आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे कंप्लीट अमाउंट रीपे करना। दैट वाज आल्सो द ड्यूटी ऑफ मैनेजर। नंबर 4, टू कीप कस्टडी ऑफ मॉर्टगेज असेट्स, जो मॉर्टगेज असेट्स हैं उनका ध्यान रखना। नंबर 5, टू मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन उनके इंटरेस्ट के लिए है वो सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट फॉर्म में, एक्यूरेट फॉर्म में उन्हें अवेलेबल करवाना। आफ्टर दैट नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स वर्कर्स। देखिए, द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट ऑफ द बिजनेस। दे आर नॉट मैकेनिकल रोबोट्स, दे आर सेंसिटिव एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होती हैं। वो कोई मैकेनिकल रोबोट्स नहीं होते बल्कि सेंसिटिव और एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आप सभी को पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी। ओके, The management should fulfill the workers' expectation by discharging the following responsibility। अब देखिए, वर्कर्स के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है मैनेजमेंट की? टाइमली उन्हें वेज पे करना, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल उन्हें टाइमली पेमेंट करना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाना, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना, हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट देना, ये सभी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वर्कर्स के लिए। तो देखिए, पढ़ते हैं। नंबर 1, टू पे फेयर वेजेस एंड सैलरीज एंड फेयर डील। Number 2, to implement incentive wage plan, to provide safe and healthy working conditions, to give them job security. Number 6, to make labor welfare programs. Number 7, to fulfill statutory requirement for safety of workers. Number 8, to give meaningful work to the employees according to their qualification। ठीक है, मतलब उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें वर्क दें। नंबर 9, टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय।
Number 10th, to give fair chances of promotion. 11th, to give fair share of bonus and profit. 12th, to provide new opportunities of career growth and responsibility development. Number 13, to give them chances to participate in management. Must respect the democratic right of workers to form unions. देखिए सारे वो रूल्स हैं जो हमें नॉर्मल पता है कि हाँ ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट को फुलफिल करनी होती है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी रहे, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएं एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की टाइमली ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रमोशन के सभी को फेयर चांसेस दिए जाने चाहिए, उनके करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सभी के लिए न्यू अवेलेबल करवानी चाहिए। आफ्टर दैट नंबर 6 पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है देखिए। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द की टू बिजनेस सक्सेस, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, सो एनी अवॉइडेंस इन दिस रिगार्ड कैन बी फेटल टू द बिजनेस। देखिए गवर्नमेंट ने जो क्या है काफ़ी सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना रखे हैं ताकि अगर कंज्यूमर के राइट में कोई भी अवॉइडेंस होती है, कोई भी इग्नोरेंस होती है तो बिजनेस फर्म को क्या किया जा सके, पनिश किया जा सके। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द मैनेजमेंट हैज़ टू फुलफिल सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम विच आर एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट, टू स्टडी अबाउट देयर नीड्स, वांट्स, टेस्ट, लाइकिंग एक्सेट्रा कि उन्हें रियली में चाहिए क्या। नंबर सेकेंड, to supply right quality and quantity of goods and services to the consumer at a reasonable price. Number third, to offer product of uniform standard. Number fourth, to ensure fair distribution of products. Number fifth, to refrain from indulging in profiteering, hoarding, creating artificial scarcity of प्रोडक्ट्स। देखिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम होर्डिंग करके रखें चीज़ों की जिससे क्या है स्कार्सिटी अवेलेबल हो और हम अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज कर सकें, ऐसा भी ना करें। नंबर 6, टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड क्विक सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। नंबर 7, टू हैंडल कंज्यूमर ग्रीवियंस स्मूथली एंड प्रॉम्प्टली। नंबर 8, टू रिफ्रेन फ्रॉम मिसलीडिंग प्रोडक्ट प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस। जो प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए हम जो भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हैं तो ऐसा काम हम ना करें। नंबर 9, टू डू रिसर्च ऑन मार्केट, कंज्यूमर एंड द गुड ऑफ कंज्यूमर यूटिलिटी। एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करें हमारे मार्केट की, कंज्यूमर की, कि वो उन्हें किस टाइप का गुड चाहिए। नंबर 10, टू रिस्पेक्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। Number 11, to inform the consumer about the usage and features of products. Number 12, to follow the code of conduct. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी किसके लिए रहती है, हमारे कस्टमर्स के लिए रहती है। नंबर 7 वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स सप्लायर्स। सप्लायर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं देखिए। नंबर फर्स्ट, टू प्रोवाइड फेयर प्राइस फॉर द गुड्स ऑफर्ड। जो भी गुड वो हमें सप्लाई कर रहे हैं उनके फेयर प्राइसेस हम उन्हें अवेलेबल करवाएं। नंबर सेकेंड, टू डिटरमाइन और पुट फेयर कंडीशंस ऑफ परचेज, ठीक है। नंबर थर्ड, टू मेक टाइमली पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देखिए सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं कि परचेसिंग के टाइम जो है हम बिल्कुल फेयर कंडीशंस रखें, ज़्यादा हम सप्लायर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। इसके अलावा अगर हमने क्रेडिट पे परचेस की थी तो टाइमली हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करें। नंबर फोर्थ, टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑफर रॉ मटेरियल ऑफ न्यू टाइप। अगर हमारा सप्लायर चाहता है कि हमें नए तरीके का रॉ मटेरियल दे तो हम उसे मना ना करें बल्कि एक बार उसका प्रोडक्ट ट्राई करें। नंबर फिफ्थ, टू प्रोवाइड नेसेसरी मार्केट इन्फॉर्मेशन। हम अपने सप्लायर्स को भी नेसेसरी मार्केट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाएं सो दैट अकॉर्डिंगली हमें रॉ मटेरियल वो अवेलेबल करवा सकें। नंबर 8, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड्स अदर बिजनेसेस। अदर बिजनेस फर्म के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं ये देखिए। नंबर फर्स्ट, टू मेंटेन हेल्थी कॉम्पिटिशन। नंबर सेकेंड, नॉट टू अपोज एंड क्रिटिसाइज अदर कॉम्पिटिटिव बिजनेस यूनिट। ये नहीं है कि हम किसी दूसरे बिजनेस यूनिट के लिए कोई क्रिटिसिज्म वाली बात कहें, उसका ओपनली अपोज करें। नंबर थर्ड, टू एनकरेज कार्टल्स और यूनियन फॉर बिजनेस एफिशिएंसी एंड टू प्रमोट सोसाइटीज़ इंटरेस्ट। अगर सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए नंबर ऑफ कंपनीज मिलकर के कोई ग्रुप बना रही हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना। नंबर फोर्थ, टू रेफ्रेन फ्रॉम मोनोपोली एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो मोनोपोली है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उससे खुद को बचाना, खुद को दूर रखना। नंबर फिफ्थ, नॉट टू यूज़ द ट्रेडमार्क, ब्रांड एक्सेट्रा ऑफ अदर बिजनेस कॉम्पिटिटर्स। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ट्रेडमार्क या उनके ब्रांड का अनफेयर वे में यूज़ ना करना। देन आफ्टर दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ट्रेड एसोसिएशन एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनके लिए क्या रहती है देखिए। नंबर फर्स्ट, टू गेट मेंबरशिप ऑफ
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अदर बिजनेस एसोसिएशन, हम जो है मेंबरशिप लें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अदर बिजनेस एसोसिएशन की। नंबर 2, नॉट टू मेक रॉन्ग यूज़ ऑफ लिटरेचर पब्लिश बाय देम, उन्होंने जो भी लिटरेचर्स या कोई भी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं उनका नेगेटिव यूज़ ना करें। नंबर 3, टू फॉलो देयर कोड ऑफ कंडक्ट मेड फॉर मेंबर्स, उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं उन सभी को हम फॉलो करें। नंबर 4, टू गिव चांस टू द मेंबर स्टूडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द बिजनेस यूनिट्स, जो उन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो उनके अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको चांस दे कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के सर्विस प्रोवाइड करवा सके। नंबर 5, टू प्रोवाइड मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय देम, अगर आपके ट्रेड एसोसिएशन ने कोई न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कोई न्यू स्कीम लॉन्च की है, तो उसके अंदर हमारा मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हम प्रोवाइड करवाएं। आफ्टर दैट नंबर 6 इज to attend and participate in their meetings and to perform important discussion on related topics, अगर आपके एसोसिएशन कोई मीटिंग कंडक्ट कर रही है तो उस मीटिंग को अटेंड करना और उसके अंदर जो भी डिस्कस किया जा रहा है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये भी क्या है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आफ्टर दैट देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड द कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नंबर 1, टू अडॉप्ट सोशली डिजायरेबल बिहेवियर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अवॉइडिंग ओरिएंटेशन एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसा सोशली डिजायरेबल बिहेवियर है उस बिहेवियर को लाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रखना और जो वेस्टफुल एक्सपेंस है उनको कम करना। नंबर 2, टू प्ले अ फेयर रोल इन सिविक्स अफेयर्स। नंबर 3, टू प्रोवाइड एंड प्रमोट जनरल एमिनिटीज एंड हेल्प, जो जनरल नेसेसिटीज हैं उनमें के प्रमोशन में हेल्प करना। नंबर 4, टू क्रिएट बेटर लिविंग कंडीशन इन जनरल। नंबर 5, टू कंजर्व एंड प्रिजर्व द नेचुरल वेल्थ। Number 6, to contribute toward development of backward areas. Number 7, to preserve and promote social and cultural values. Number 8, to provide employment opportunities to local people. Number 9, to protect the environment from pollution. Number 10, to establish public welfare institutions like schools, hospitals, night shelters for poor, etc. Number 11, to provide economic help to females, disabled and weaker section of the society, मतलब ओवरऑल हम हमारे सोसाइटी के लिए किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस किए गए हैं। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है देखिए। नंबर 1 वॉज टू अबाइड बाय द पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी आपके गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करना। नंबर 2, टू ऑपरेट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ऑपरेट करना। नंबर 3, टू पे टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज़ फुल्ली ऑनेस्टली एंड ट्रूली, जो आपके टैक्सेस और अदर ड्यूटीज़ हैं उनको कम्प्लीटली फुलफिल करना, टाइमली टैक्स पे करना। नंबर 4, टू रेफ्रेन फ्रॉम करप्टिंग गवर्नमेंट मशीनरी, जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके अंदर करप्शन ना फैलाना। नंबर 5, टू मेक फुल यूज़ ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड लाइसेंस इन द बिजनेस, गवर्नमेंट ने जिस काम के लिए आपको लाइसेंस दिया है उसका कंप्लीट यूज़ करना। नंबर 6, टू यूज़ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से यूज़ करना कि वो हमारे नेशन के इंटरेस्ट में रहे। नंबर 7, टू बी कोऑपरेटिव इन ऑपरेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड नेशनल प्रोग्राम, जो हमारे नेशनल पॉलिसीज और नेशनल प्रोग्राम हैं उनके अंदर कोऑपरेशन करना। स्मॉल सेविंग्स, क्लीन इंडिया, फैमिली वेलफेयर एक्सेट्रा, मतलब इस तरीके की अगर कोई भी न्यू पॉलिसी जो नेशन के इंटरेस्ट में है उनके अंदर कोऑपरेट करना। आफ्टर दैट लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड के लिए हमारे मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो देखिए। नंबर 1, टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में हेल्प करना। नंबर 2, टू रेफ्रेन फ्रॉम इंटरवेनिंग इन बिजनेस पॉलिसीज और इंटरनल मैटर ऑफ अदर नेशन, दूसरे देशों के बिजनेस पॉलिसीज में या इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करना। नंबर 3, टू अडॉप्ट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और टेक्निक है उसको फॉलो करना। नंबर 4, टू फॉलो द बिजनेस एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के जो भी एथिक्स एंड नॉर्म्स है उनको फॉलो करना। नंबर 5, टू रिस्पेक्ट द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ ट्रेडिंग नेशन, जिस भी नेशन के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करना। नंबर 6, टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंट टू डेवलपिंग एंड बैकवर्ड नेशन,
जो डेवलपिंग नेशन है, बैकवर्ड नेशन है, उनको टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करवाना, मैनेजरियल हेल्प प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाना। नंबर 7, टू एस्टैब्लिश बिजनेस इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड कंट्रीज, जो बैकवर्ड कंट्रीज है, जो डेवलप नहीं कर पा रही हैं, उन कंट्रीज में लो कॉस्ट पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना। नंबर 8, टू बी कंसर्न अबाउट हेल्थी कॉम्पिटिशन, जस्ट बिहेवियर एंड कोऑर्डिनल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ भी हेल्थी कॉम्पिटिशन रखना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को नहीं यूज़ करना, एक हेल्थी कंपटीशन के साथ दूसरे कंट्री के साथ compete करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल आज के सेशन में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है कि हमारे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है टुवार्ड्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें हमने उसके खुद के इंटरेस्ट में क्या रहता है, ऑनर्स के इंटरेस्ट में क्या रहता है, बिजनेस के इंटरेस्ट में क्या रहता है, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में क्या रहता है, वर्कर्स के इंटरेस्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, इसके अलावा सप्लायर्स, अदर बिजनेसेस, ट्रेड एसोसिएशन, कम्युनिटी, होल वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट, उन सभी के रिगार्डिंग इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है उनके बारे में हमने ओवरऑल यहाँ डिस्कस किया था। कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम हमारे चैप्टर के नेक्स्ट फेज पे चलेंगे जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड इफ एनीवन अमंग you have any problem, you can ask me in your WhatsApp group. Thank you, have a nice day.